एक कहावत है, जो अगर कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो 14 इंजेक्शन अगर उसको पड़ जाता है तो भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को कुर्सी काट ले तो 14 क्या 28 भी अगर उसको इंजेक्शन दे दो फिर भी वो नहीं ठीक होएगा। इसीलिए नीतीश कुमार को कुर्सी काट लिया है, बुझे न, तो इसीलिए वो बिल आ गया है। विकास जो हमारे महागठबंधन के सरकार में जो 17 महीना रोजगार को रोजगार मिल रहा है, तो ये चर्चा होने लगा कि तेजस्वी जी के जो विकास मॉडल है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके डर से नीतीश कुमार जी भागने का काम किए कि बिहार बेरोजगार रहे, बिहार बीमारू रहे। इसीलिए नीतीश कुमार जी भागे हैं कि बिहार को बीमारू राज। हम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे बिहार की सियासत पर। सबसे पहले स्वागत है आपका जी, आपके न्यूज़ चैनल में आप हमसे बाइट लेने के लिए आए हैं, आपका हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम इंद्रजीत राय है, मैं राजद के जिला प्रवक्ता हूँ। राजद के जिला प्रवक्ता है इंद्रजीत राय जी जी। 17 महीना बनाम 17 साल एक चर्चा है, देखते हैं कि हर जगह यह बात आती है सामने में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ आप गौर कीजिए कि भाजपा और जदयू के रीजन में जो 17 साल की जो सरकार रही है, उसमें आपको बड़े पैमाने पर व्यापक भ्रष्टाचार, अराजकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरी तरह फ्लोर था, खास करके बेरोजगारी चरम पर था। और 17 महीना के अगर आप गौर कीजिएगा तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग बड़ी मजबूती से आपको जो क्राइम रोकने में काम किए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए। जो बिहार में उद्योग मंत्रालय को लोग नाम नहीं जान रहा था 17 साल के रीजन में, उसको हम लोग राष्ट्रीय पटल पर ला दिए। आप रोजगार की बात करते हैं, क्या इससे पहले रोजगार नहीं मिला था? देखिए, खास करके अगर आप गौर कीजिएगा तो बिहार में जो खास करके नीतीश जी के रीजन में नियोजित शिक्षक की बहाली हुआ था, परमानेंट बहाली नहीं था। महागठबंधन की 17 महीना की सरकार ने आपको जो परमानेंट बहाली किया, और जो नियोजित शिक्षक था उनको भी परमानेंट करने की एक प्रस्ताव लेकर के आया कि उसको भी हम अस्थायी करेंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। अब क्या हो गया फिर? खास करके नीतीश कुमार जी देखे कि जब आपको जो महागठबंधन की सरकार में जो लगातार बहाली हो रही है, लोग बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, तो ये चर्चा होने लगा कि तेजस्वी जी के जो विकास मॉडल है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके डर से नीतीश कुमार जी भागने का काम किए हैं कि बिहार बेरोजगार रहे, बिहार बीमारू रहे। इसीलिए नीतीश कुमार जी भागे हैं कि बिहार को बीमारू राज रखना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप इंद्रजीत राय, आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, इत्तेफाक है, मुझे पता नहीं था कि आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं। और अच्छे इतने अच्छे वक्ता आप हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुना आपने? जी जी जी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हिंदुस्तान या भारत के नौजवानों को मोतियाबिंद होता है ना, मोतियाबिंद आँख की बीमारी, मोदियाबिंद हो गया है। ऐसा क्या, क्यों कहा उन्होंने? देखिए, खास करके अब इस बात पर अगर चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर का, मोदियाबिंद, तो बता दें आपको कि लगातार जो मोदी जी ने कहा कि हम रेलवे स्टेशन पर चाय बेचें, जिस स्टेशन पर चाय बेचने की बात कर रहे हैं वो स्टेशन का वो जब आपको जो बाद में स्टेशन ही बना है। अच्छा, वो स्टेशन था ही ना जिस टाइम वो चाय बेचने की बात कर। लेकिन नौजवान कहते हैं कि नहीं, चाय बेचे, चाय बेचे, तो ये जुमला इसीलिए कह रहा है कि मोदियाबिंद। दूसरी बात, ये धार्मिक उन्माद पैदा करके भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को गुमराह कर रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए। मोदी जी ने कहा आपको 14 से पहले कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। आप गौर कर लीजिए, इनके रीजन में 10 साल के शासन काल में मिनिमम आपको 25 से 30 करोड़ लोग बेरोजगार हुआ है। अगर आप कहिए तो हम आंकड़ा के साथ बैठ जाएंगे। अच्छा, आंकड़ा के साथ हम बुलाएंगे आपको अपने ऑफिस में। ये बताइए मुझे कि उद्योग मंत्री जो अब तो पूर्व हो गए जी, पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी नगर के विधायक हैं, आपके मधुबनी में कुछ उद्योग का काम हुआ कि नहीं? देखिए, खास करके मधुबनी की अगर बात करें तो आप पंडोल का औद्योगिक क्षेत्र में जाकर के देखिए, जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के देखिए कि उद्योग आया है कि नहीं आया है। वहाँ लगातार कई उद्योग आया है, कई उद्योग आपको पेंडिंग पर परिस्थिति में जो अब लगने की स्थिति में था। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद जो वर्तमान सरकार है, क्या होगा भगवान जाने। निधर सुन लीजिए, जो वर्तमान सरकार है उनको हम कहना चाहें कि इनके द्वारा जो प्रस्ताव पारित है उद्योग का, वो लगाया जाए। कम से कम बिहार में रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ भी मधुबनी विधानसभा में रोजगार मिला, मधुबनी में आखिरी सवाल कर रहे हैं, फिर फ्लू टेस्ट होना है, क्या लगता है आपको? देखिए, माझी जी तो बड़ा, देखिए फ्लोर टेस्ट में आपको जो नीतीश जी का जो परिस्थिति रहा है, ये कब कहाँ पलटेंगे कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। आप ये बताएं कि क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से उठापटक हुई, महागठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी चले गए एनडीए में, वहाँ फिर अब बीजेपी की समझिए कि भी हुकूमत है, एनडीए की हुकूमत है बिहार में,
लेकिन स्टेबिलिटी नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये सरकार चल पाएगी या फिर? देखिए, एक कहावत है, जो अगर कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो 14 इंजेक्शन अगर उसको पड़ जाता है तो भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को कुर्सी काट ले तो 14 क्या 28 भी अगर उसको इंजेक्शन दे दो फिर भी वो नहीं ठीक होएगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार को कुर्सी काट लिया है, बुझे न, तो इसीलिए वो बिल आ गया है। विकास जो हमारे महागठबंधन के सरकार में जो 17 महीना में हुआ है, अभी प्रवक्ता महोदय ने बढ़िया से आपको बताया, जो 17 महीने में 17 साल में नहीं हुआ भाजपा के साथ मिल करके नीतीश कुमार के कार्यकाल में, वो 17 महीना में माननीय तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री के काल को देख लीजिए, 17 महीने में वो काम करके दिखाया। और जहाँ तक रहा उद्योग के क्षेत्र में, तो आज तक बिहार में उद्योग को लोग जानता भी नहीं था। और हमारे ऐसी बात नहीं जानता, नहीं, बिहार में लोग बहुत कम लोग जानता था उद्योग को, बहुत कम लोग जानता था बिहार में उद्योग को। लेकिन माननीय पूर्व उद्योग मंत्री आदरणीय श्री समीर कुमार महासेठ जी का आज देख लीजिए, उन्होंने 50,000 का जो यहाँ करवाए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए हैं 17-18 कंट्री से लोग आए पूरे भारत में, तो छोड़िए विदेश में भी 17 कंट्री में भी बिहार के बारे में लोग जान रहा है कि माननीय समीर कुमार महासेठ कोई मंत्री बिहार में थे, 17 महीने में जो काम किए वो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ ये सब देख करके नीतीश कुमार को पेट में दर्द होने लगा, इसलिए उसको कुर्सी काट रहा था, बुझे न। तो अच्छे, इनका मुख्यमंत्री जी जो हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तेजस्वी बच्चा है, क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, राजनीति में बच्चा और बूढ़े का बात नहीं होता है, अच्छा, ठीक ना। चलाना सबसे बड़ी बात होता है। बाप अगर बूढ़ा हो जाए तो बेटा को, बेटा अगर जवान हो जाए तो बाप को दोस्त बना लेना चाहिए बेटा को। तो दोस्ती न थे जी, नीतीश जी कहते भतीजा, सच्चा भतीजा मशहूर हो गए, दोस्ती न था। नहीं तो दोस्ती नहीं, उसको दिमाग में उल्टा पुल्टा जो है, हमने क्या कहा, जो उसको कुर्सी काटे हुआ है। तो बेटा का जो है, भतीजा का जो विकास का जो रफ्तार देख करके उसके दिमाग में उजुल फुजुल आने लगा। क्या लग रहा है 12 के बाद फिर 12 फिर उलटपुलट हो सकता है? आराम से खेला होगा, ठीक ना। हमारे माननीय तेजस्वी जी ने कह दिया स्पष्ट से, जो खेला होगा, और 100% ये खेला होगा ही खोला। दर्शकों, देखा किस तरह से अभी हमारे साथ कुछ लोग थे, इन्होंने कहा है कि 12 तारीख को उलट पुलट हो सकता है, इनका भी दावा है, एक बार फिर से खेला होगा। हम इंतजार करेंगे उस 12 तारीख का, और फिर देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।